Start the recording. Yes, Simran, you want to ask anything? Okay. Uh, हाँ, चारू जी पूछिए. मैम मैं पूछना नहीं चाहती, बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे टैरो का थोड़ा सा नॉलेज है, बट वॉट एवर नॉलेज आई हैव यूज्ड इट एंड इट कम्स आउट टू बी सो एप्ट. कई बार आई डोंट इवन थिंक ऑफ दैट पॉइंट, बट लेकिन टैरो इज एक्चुअली अ वेरी बिग गाइडिंग फैक्टर. तो आई हैव अ वेरी बिग कनेक्ट विद टैरो. बहुत अच्छा लगता है मुझे टैरो का आज का थैंक यू. करके. थैंक यू. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टार्ट विद सो मेनी ऑफ यू अग्रीइंग टू दिस. तो देखिए, टैरो के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, टैरो रिलेटेड साइंस है, अकल्ट है, रिलेटेड साइंस है. और इसमें 78 कार्ड्स. हम यदि चाहें तो हम इन कार्ड्स को, प्लीज राइट योर क्वेश्चन, आई विल एड्रेस. हम चाहें तो इन कार्ड्स को हम रट सकते हैं, याद कर सकते हैं. लेकिन याद करने में एक प्रॉब्लम है कि 78 को याद तो कर लेंगे, लेकिन उसको यूज कैसे करें? क्योंकि हम कोई भी कार्ड आइसोलेशन में नहीं उठा रहे. वी आर पिकिंग इट अप विथ अदर कार्ड्स. तो व्हेन आई एम पुटिंग एज एन आर्टिस्ट, इफ आई हैव अ रेड एंड अ ब्लू ऑन माई पैलेट, द रेड एंड द ब्लू दोनों को अपना अपना कलर है. लेकिन when we mix those colors, दो कार्ड एक साथ उठाए and now I want to read वो दोनों कलर को एक साथ, तो how is it possible? तो एक नया कलर बनकर आ रहा है, पर्पल. How do I read that? That is important. Okay, so there comes the issue. Yes, Aryan, your question you can write. आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, बोलिए. Yeah, that's a very good question. वैदिक एस्ट्रोलॉजी ऑलरेडी सफिशिएंट है, तो फिर टैरो कार्ड्स क्यों, और क्या इनके बीच में डिफरेंस है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी ऑलरेडी सफिशिएंट है, लेकिन आपको मालूम है कि टैरो कार्ड्स की ओरिजिन कहाँ से हुई? अच्छा, तो टैरो कार्ड्स के ओरिजिन यदि आप देखेंगे, हमारे बंजारे जो हैं, हमारे यहाँ बंजारा बोल के एक बहुत, राजस्थान डेजर्ट्स की तरफ एक ग्रुप है. यदि आप उनके ट्राइब को फॉलो करेंगे, वो हमारे यहाँ से अक्रॉस यूरोप जाते हैं. ठीक है. आप यदि उनकी, बिकॉज बिकॉज मेरा एक इंटरेस्ट है टैरो. ओके, सो आई फॉलो देम. दे आर नोन एज जिप्सीज. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे हैव चेंज, दे हैव इवॉल्व. लेकिन उनके जो बेसिक कस्टम्स हैं और जो हमारे बंजारों के बेसिक कस्टम्स है, दे रिमेन द सेम. ओके. एंड वहां पर आप उनका एक मेथड्स ऑफ डिविनिएशन है बंजारों का, विच इज नॉट seeing the palm, which is also seeing the palm. They don't do astrology. वैदिक एस्ट्रोलॉजी जिसको हम बोलते हैं वो ऋषि मुनि करते थे, लेकिन ये बंजारे करते हैं, वो बहुत सही होता है. और इससे, just to spike your interest, there is a lot that you can do with tarot on advanced levels. और बंजारे वो सारा काम करते हैं. ठीक है. और जहां तक आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो जब मैं कार्ड्स पढ़ती हूँ या मैं कार्ड्स को रिलेट करती हूँ, हमारे पास एक लवर्स बोल के टैरो में कार्ड आता है. उसका नंबर 6 है. जो लोग टैरो यहाँ करते हैं, जो लोग टैरो के बारे में जानते हैं, उनको मालूम होगा कि उसका नंबर 6 है. एंड इट गिव्स यू एन ऑप्शन कि आपको क्या करना है. ठीक है. वो जनरली पीपल टेक इट टू बी जस्ट अ कार्ड फॉर लवर्स, फॉर रोमांस. नो, इट इज योर कार्ड टू मीट द आउटसाइड वर्ल्ड, योर काउंटर पार्ट ऑल्सो. तो वो 6 नंबर का कार्ड एक्चुअली 7वां कार्ड होता है, और हमारी कुंडली का जो 7th हाउस होता है, वो लिब्रा है, विच ऑल्सो टॉक्स अबाउट योर पार्टनर. बहुत सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन जैसा आपने मुझसे पूछा, ये सिमिलैरिटीज मतलब मैं आपको गिनाने चलूंगी तो शायद पूरा 1 घंटा मैं उसी में ले लूं. लेकिन एक चीज जो सिमिलर नहीं है, कि आपको मैंने जहां से शुरू किया था कि हम दो दो कलर्स रख रहे हैं इसमें. ठीक है. तो उन दोनों का जो, जब हम दो ग्रह हमारे चार्ट में यदि किसी भी भाव में, जनरली आप देखेंगे सूर्य मरकरी एक साथ होते हैं.
आधे ज्यादा लोगों के चार्ट। किसी भी भाग में दो चार्ट दो एक साथ आपको ग्रह यदि दिख गए, गुरु मंगल ही दिख गया, शनि राहु ही दिख गया, तो आपके पास क्लासिकल रेफरेंसेस है, क्योंकि क्लासिकल टेक्स्ट्स में वो रेफरेंसेस है। यदि ये इसकी युति के साथ है या इससे ये दृष्ट है, तो देन देर इज अ डिफरेंट, you will find a combination, this combination, this result. You will never find, I have not found till date, a book where how to read these combinations come into effect. And I've been practicing tarot for a good 20 years. Okay. So how am I supposed to understand ki how do I read the tarot card? There is one method that I apply. Okay, I apply in reading the tarot cards. Or Purnima ji, you start with the reader weight deck. You start with the reader weight deck for a beginner. Now, क्या मेथड? मैं सिंबोलॉजी पे जाती हूँ। हाँ, टैरो इंट्यूटिव है। इसी के लिए जब आप किसी का टैरो रीडिंग कर रहे हैं, सामने कोई आपके लिए बैठा हुआ है, मैं तो हर समय हर क्लास के लिए भी ये बोलती हूँ कि मैं कोई भी क्लास है, कोई भी मैं किसी की भी रीडिंग भी कर रही होती हूँ, ज्योतिष या टैरो, तो मैं बोलती हूँ कि आपको अपने इष्ट देवता और या जिस भी देवता को आप मानते हैं उनको प्रणाम करके ही बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपका फिफ्थ हाउस स्ट्रांग होता है, आपको डिवाइन सोर्सेज से मदद मिलती है टू बी एबल टू प्रेडिक्ट फॉर अ पर्सन। If we take it on us that we are the ones who are predicting, well, you're living in a fool's paradise. I'm being very honest with you. Or you might just get attached to that person's karma, knowingly or unknowingly. When you take it upon yourself, when you allow the divine to guide you, that is why मैं हमेशा बोलती हूँ कि you need to do the prayers. Okay? Now, so this is the difference here is how do I read that tarot card? So supposing I'm picking up one tarot card, any tarot card that I need to pick up. Okay, Simran, since she has been a student, so she can ask, say, name a tarot card that you want me to pick it up for you. Any one of you can let me namaste. Can please tell me एक कोई भी टैरो कार्ड जो आप चाहते हैं कि मैं उठाऊं और आपको समझाऊं कि किस तरह से हमको पढ़ना चाहिए। सन कार्ड मैम। सन कार्ड, ओके। हाँ, सिमरन, सॉरी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। बढ़ना Sorry, my net dropped as soon as you said, okay, Simran. है। हाँ, ओके। So what do I do? सो टेल मी, हाँ, कि आप एक कार्ड बताइए जो आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं कि किस तरह से पढ़ना चाहिए। Justice. जस्टिस। तो मेरे पास 3 कार्ड आ गए, ठीक है। एक हैंगमैन आया, एक जस्टिस आया, और बेस्ट पार्ट की तीनों मेजर आर्कन से। सन, तो टैरो कार्ड 78 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। उसमें से आपको 22 कार्ड मेजर आर्कन के मिलेंगे, और बाकी जो सारे कार्ड्स हैं, ठीक है, जो आपके बाकी 56 कार्ड्स हैं, वो माइनर आर्कना से आ रहे हैं। माइनर आर्कना जिस तरह से, इट्स ऑल थैंक्स टू टैरो। मैं टैरो को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि उसके कारण मेरा जो एलिमेंट्स की जो स्टडी है, जो मैं अपने बिगनर्स कोर्स में पढ़ाती हूँ या कहीं पे भी पढ़ाती हूँ, वो बहुत स्ट्रांग हुआ है। क्योंकि टैरो में एलिमेंट्स का बहुत महत्व है। 4 जो एलिमेंट्स आते हैं वो है, वही आपके जो तत्व आते हैं, वायु, आकाश। तो वायु आप स्वॉर्ड्स लेते हैं, अर्थ आप पेंटिकल्स लेते हैं, वॉन्ड्स आप फायर लेते हैं, और जल तत्व जो है वो कप्स के हिसाब से आते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हमारे तत्व हैं वो हमारे रोटेट करते हैं। इसी के लिए एक और सिमिलैरिटी आ रही है जो आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी और टैरो में दिखाई दे। अब जो हम 3 कार्ड्स उन्होंने मुझे बोले, कि एक ने बोला सन, एक ने बोला जस्टिस, और एक ने बोला हैंगमैन, ठीक है। तो मैं, क्योंकि जस्टिस
सबसे रैंक वाइज छोटा है और सबसे छोटी ने पूछा तो वहीं से शुरू करते हैं। जस्टिस जो एक कार्ड है, यदि आप उस कार्ड को देखिए, आप खाली उस कार्ड को देखिए, आपको इस कार्ड में सब कुछ स्ट्रेट स्ट्रेट नजर आए। आपको कहीं कोई भी इसमें कोई लहर नहीं है, कोई फ्रिवलिटी नहीं है, कहीं पे भी लेश मात्र का कोई सजावट नहीं है, जो है वैसा है। ये देख कर ही आप क्या बोलेंगे कि ये, ऑब्वियसली नाम भी बोल रहा है कि ये न्याय करने का पार्ट है। इट इज समथिंग कि आप किस तरह से किसी भी चीज के लिए न्याय कर सकते हैं, लेकिन फेयर एंड स्क्वायर, हर चीज स्ट्रेट लाइंस में डिफाइंड है। तो आप उसको देख के ही, पिक्टोग्राफी, आप उस व्यक्ति का हाथ देखिए, वो व्यक्ति का हाथ टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, उस व्यक्ति का हाथ एकदम स्ट्रेट लाइंस है, स्वॉर्ड एकदम स्ट्रेट लाइंस है। जस्टिस हमेशा सीधा सीधा वो लोग देखते हैं, प्रमाण देखते हैं, ये जज बैठे हुए हैं, वो प्रमाण देखते हैं और उस पर वे अपनी मतलब बात बोलते हैं या वो अपना निर्णय देते हैं। तो यदि ये जस्टिस कार्ड किसी के इसमें आ रहा है, फिर आप इसके कलर पे जाएंगे, कलर स्कीम पे जाएंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरा रेड है, एक्टिवली सुन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इनमें सच्चाई और साथ ही एक आत्मीयता का प्रभाव दिखाई देगा। क्यों? बिकॉज यू कैन सी अ वाइट फुट पीपिंग आउट, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज इम्पोर्टेंट। आपका दृष्टिकोण इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टैरो है। इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजी में भी आपका दृष्टिकोण इम्पोर्टेंट है, ये समझ के चलिए। लेकिन क्योंकि हम यहाँ टैरो की बात कर रहे हैं तो हम ये टैरो के ऊपर ही वो करेंगे कि आपका दृष्टिकोण इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी को ये स्वॉर्ड दिख रहा है, ये तलवार दिख रही है, और किसी को ये बेंच दिख रहा है कि भैया ये ऐसा बेंच नहीं है जहां आदमी काफी देर बैठता है, ये वो बेंच है जहां काम किया और उठ के चल दिए। तो आप क्या देख रहे हैं? तो आप बोलेंगे कि कोई यदि पूछ रहा है तो आप हो सकता है ये भी बोल सकते हैं कि भैया ये तो आपके सर पे एक तलवार लटक रही, आप सोच सकते हैं। ठीक है? या आप ये बेंच देखने से आप ये भी बोल सकते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति जो है, हो सकता है कि वो थोड़ा अपना काम एकदम सिंपल ढंग से करेगा। इसके बनस्पत मैंने आपको एक और बेंच यदि मैं दिखाऊं या बैठने की सीट दिखाऊं एम्प्रेस की, वो भी एक जगह बैठी हुई है, लेकिन वो एकदम आराम परस्त होके बैठी हुई है, वो आराम से लहराते हुए बैठे, दोनों जन बैठे हुए, लेकिन दोनों के बैठने के ढंग में अंतर है। तो यहाँ ये अपना काम करेंगे, आप ये लोगों को बोलेंगे कि ये अपने काम की जगह में बहुत ज्यादा आराम वो सब नहीं चाहिए, इनको अपना काम करना है, बहुत सिंपली अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। इस तरह से पिक्चर्स आपको एक्सप्लेन कर। फिर यदि हम हैंग्ड मैन के बारे में बात करें, जो बर्नाली ने बोला, और उसके बाद हम सन के बारे में भी बात करें। हैंगमैन के बारे में यदि हम बात करें, एंड दैट इज अ वेरी स्मॉल सिनॉप्सिस व्हिच आई हैव सेड, क्योंकि एक कार्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हमको कम से कम आधी घंटा लगता है। हम सारी पॉइंट्स देखते हैं कि यदि यहाँ पर कौन कैसे वो लटका हुआ है, कि वो रिवर्स में आ गया तो उसका क्या मीनिंग है, यदि वो इन्वर्ट स्ट्रेट है तो उसका क्या मीनिंग है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं और उस पे हमको देखना जरूरी है। यहाँ आप देखिए कि वो व्यक्ति जो है वो आराम से, हैंगमैन के लिए लोग बोलेंगे कि ये सैक्रिफाइस कर रहा है, लेकिन इसके चेहरे से कहीं दिख रहा है कि ये अनहैप्पी है, ये सोच रहा है, ये अपने सोच में बैठा हुआ है। कि कोई जरूरी नहीं है, कितने बार आप लोग देखिए कि हम लोग आराम से लेटे रहते हैं, पैर पे पैर डाल के, अपना अपना हाथ सर के पीछे करके, क्या हम सोच नहीं रहते हैं उस समय? इनफैक्ट हमारा माइंड फ्री होता है सब उलझनों से और हम कुछ अच्छा कंस्ट्रक्टिव सोच सकते हैं। तो हो सकता है कि ये एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन उस समय ये सोच रहे हैं, इनको मालूम है कि इन्होंने शायद एक सैक्रिफाइस किया है, क्योंकि इनके सर के पीछे वो हेलो है, जो कि हम बोलते हैं ना कि ये देवतुल्य इन्होंने कुछ काम किया है, हमेशा सैक्रिफाइस अच्छा हो। ठीक है? और उसके कारण इनको एक कहीं ना कहीं कोई ना कोई फायदा है, ये सोच रहे हैं कि अब मुझे नेक्स्ट करना क्या है। आप कलर्स देखेंगे, एक येलो है, एक ग्रीन है, एक रेड है,
रेड पैशन का कलर है, एक्शन का कलर है। तो आप ये सोचेंगे कि हाँ ये व्यक्ति एक्शन मोड में रहेगा या एक्शन मोड में आ जाएगा। जब एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए वो सोच रहा है कि इसको क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरह से आप देखिए। ठीक है, फाइनली एक और कार्ड भी हम ले लेते हैं, सन, जो चारू जी ने पूछा। सन बहुत, दिस इज फॉर मी एज फार एज आई एम कंसर्न, मेरे लिए इज वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स, इट इज माई लकी कार्ड। क्योंकि जिस तरह से सूर्य की रोशनी सब कुछ पूरा अंधेरा हटा देती है, पूरा अंधेरा छांट लेती है, उसी तरह ये सूर्य भी, द सन ऑल्सो मेक्स इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू बी एबल टू सी द लाइट ऑफ द डे। और पूरी कोई भी प्रॉब्लम हो ये सन कार्ड उसको रिमूव कर देती है। अब देखिए पीछे एक वॉल है, लेकिन वो वॉल खाली आपने जो अपने वॉल बनाई है वो वॉल, एज सच ये आप इसको तोड़ने में सक्षम है। आप ये देखिए कि यहाँ पर जो पीछे फ्लावर्स हैं, आपको मालूम है सनफ्लावर का एक बहुत खूबी है, एक खूबी है जो बाकी फ्लावर्स में नहीं। यदि बहुत कम सूर्य की रोशनी हो, हम सब जानते हैं कि सनफ्लावर सूर्य की रोशनी से ही खुलता है, बहुत सूर्य की रोशनी बहुत कम हो तो एक फ्लावर यदि खुल भी गया धीरे 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 धीरे, तो वो दूसरों को प्रेरित कर देता है, दूसरे फ्लावर्स उसको देख देख के धीरे 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 खुलने लगते। तो ये चीज आपके लाइफ में भी आप ला सकते हैं कि यदि आपने एक लाइफ का, यदि आप किसी की रीडिंग कर रहे हैं और किसी ने आपके सामने सन का कार्ड आ गया, वो व्यक्ति बोल रहा है कि मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मेरे को क्या करना चाहिए, और आपका सन कार्ड पुट करा है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई विल से कि भैया चिंता की कोई बात नहीं कि तुम्हारे प्रॉब्लम्स कटने वाले। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं बोलूंगी कि देखिए आपका ये सन आया है, आपको भी लग रहा है कि आपको कोई, बिकॉज वो हमारे पास हेल्प के लिए आ रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि हो सकता है आपको लग रहा है कि आप प्रॉब्लम्स पूरे एक साथ हैंडल नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। लाइफ के एक कोने में, लाइफ के किसी एक चीज को लेकर आप एक हेल्दी पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करिए। हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है नहीं जो कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए आपको प्रोत्साहित करें, लेकिन आप डेवलप फिर भी करिए और धीरे धीरे उस पर अमल करना शुरू करिए। जैसे जैसे आप उस पर अमल करते जाएंगे, आप देखेंगे कि आप दूसरे एरियाज को भी उजागर कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो आप, मैंने सनफ्लावर देखा और मैंने ये प्रिडिक्शन, किसी ने देखा कि भैया ये तो इतना बड़ा फ्लैग है, तो वो बोलेगा बॉस चिंता की बात ही नहीं है, ये फ्लैग ही बता रहा है जो इतने अच्छे से वेव कर रहा है एयर एयर में। वो ये बोलेगा हवा में एयर वेव करने के लिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं एंड यू आर हियर टू स्टे। ठीक है, तो यू आर हियर टू स्टे। इससे दो लोग हैं, दो अलग अलग ढंग से इंटरप्रेट कर सकते हैं। समझ में आया आपको? देखना क्या है कि कौन क्या देख रहा है, इसी के लिए टैरो बिकम्स इम्पोर्टेंट, ये देखने के लिए कि कौन सा व्यक्ति क्या चीज, कौन सा सिंबल देख रहा है। नहीं तो मेरे पास एक लिस्ट भी है कि आप उसको याद कर लीजिए और आपके लिए काफी है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ मीना जी पूछिए। मीना जी, मीना चौधरी आप कुछ पूछना चाहती हैं? ओके, एनी अदर क्वेश्चन, किसी का कोई और क्वेश्चन है तो? हाँ, अनम्यूट करिए अपने आप को मीना जी। हाय मैम, विकास की साइड मैं ऑडिबल हूँ आपको? हाँ हाँ एकदम मैम एकदम। ये पूछना था, जैसे उसमें मल्टीपल कार्ड्स हम निकालते हैं तो उसको कैसे रीडिंग में लाएंगे?
क्योंकि कार्ड्स तो सब डिफरेंट डिफरेंट है। हाँ मैडम जैसे ये घोड़े के ऊपर चढ़ा हुआ है बॉय, उसकी हाँ टेल ऊपर से है, हाँ। मतलब उसको कैसे रीड करेंगे हम? वो देखिए, एक एक कार्ड को यदि, जैसे मैंने कहा कि आधी आधी घंटा हम एक कार्ड पे स्पेंड करते हैं। चंचल जी, यहाँ तो मैंने बहुत जल्दी से एक 10 मिनट में आपको, क्योंकि 3 लोगों ने 3 कार्ड का बोला था, तो इसके लिए अनएबल टू अनम्यूट। नहीं मीना जी, मैंने तो आपको 3 4 बार रिक्वेस्ट भेजा है अनम्यूट का। ओके। तो हम लोग घोड़े के टेल के लिए भी उसी तरह देखेंगे कि वो घोड़े की टेल नीचे जा रही है, स्विंग सॉन्ग हो रही है, और घोड़ा भी बहुत खुश है। ठीक है, या। और अब विकास जी का ये क्वेश्चन है। हाँ, दैट वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन दैट विकास जी पुट फॉरवर्ड कि भाई मैम, हम लोग 3 कार्ड मैंने उठाए, अभी मैंने 4 कार्ड यहाँ उठाए हैं, उसमें एक रिवर्स भी हो गया है, हैंगमैन। तो मैं किस तरह से उसको वो करूंगी? सबसे पहले हम किस क्वेश्चन को लेकर कार्ड उठा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, यदि हम यस एंड नो को बोलना चाह रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन का यस और नो इंटरप्रिटेशन देना चाह रहे हैं, तो वो इम्पोर्टेंट हो रहा है कि किस तरह के कार्ड आ रहे हैं। क्योंकि यस एंड नो एक अपने में स्प्रेड है, जिस तरह से कार्ड्स को उठाते हैं उसको स्प्रेड बोला जाता है, और यस एंड नो अपने में एक स्प्रेड है। और यस कार्ड जो इसमें, वो हम 3 कार्ड 5 कार्ड ऑड नंबर्स में कार्ड उठाते हैं, 3 कार्ड 5 कार्ड 7 कार्ड। तो यदि कोई 3 कार्ड उठा रहा है या कोई 5 कार्ड उठा रहा है, तो बीच वाला जो सेंटर वाला कार्ड है वो 2 पॉइंट का होता है, बाकी सारे एक एक पॉइंट। तो वो हमको आंसर देते हैं। लेकिन जैसे विकास जी ने पूछा कि भाई यदि आप मल्टीपल कार्ड्स उठा रहे हैं, अगेन, कि आपको सबसे पहले उस कार्ड में क्या दिख रहा है। यदि किसी ने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पूछा है, मैंने 3 कार्ड उठाए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के। ठीक है, तो फर्स्ट जो लेफ्ट, जो एकदम लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा कार्ड, वो पास्ट का होगा, बीच वाला प्रेजेंट का होगा, और एकदम लास्ट वाला जो कार्ड है वो फ्यूचर का कार्ड होगा। ठीक है, तो ये 3 जो कार्ड हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाले, वो मुझे बता रहा है कि ओके, तो वो हमें बता रहा है कि किस तरह से हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। पास्ट वाला कार्ड आया और आपने और वो इंटरकनेक्टेड होगा ऑब्वियसली, आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वो बहुत कनेक्टेड रहता है। 3 कार्ड मैंने उठाया, फॉर एग्जाम्पल मेरे जो 3 कार्ड उठकर आए, वो ऐसे ही मैंने उठाया कि 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, और से 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो मेरे 3 कार्ड उठकर आए, मैंने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट 5 उठाते के साथ ही दिख रहा है वॉन्ट्स, मतलब आपने अपनी एनर्जी वेस्ट करी। वॉन्ट्स का मतलब है एनर्जी। आई विल हैव टू सी द पिक्चर्स, किस तरह से उसके पिक्चर्स आ रहे हैं, कनेक्टेड है। पास्ट में क्या हुआ, झमेला प्रॉब्लम्स में आपने अपनी एनर्जी वेस्ट करी है। ठीक है, प्रेजेंट में आपको पीस है। क्यों? क्योंकि वो कप्स बता रहा है, कप्स आपके इमोशंस को बता रहा है, लेकिन साथ में यहाँ इतने सारे फ्लावर्स हैं। यहाँ आप देखिए, बंजर जमीन पे लोग दे मार मारा पीटी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और यहाँ पर पूरा फ्लावर्स है। एज आई से, यू हैव टू रीड द पिक्चर्स, ये पिक्टोग्राफी है। ठीक है, आप जूझते जा रहे लोगों के साथ अपनी एनर्जी वही पूरी डाल दे। और यहाँ देखिए आपके, यू फील इन प्रेजेंट, एट प्रेजेंट यू आर फीलिंग सिक्योर। आप जहां भी हैं, आप एक लवेबल एटमॉस्फेयर में हैं, क्योंकि यहाँ पर घर भी दिखाई दे रहा है। हम, वो चिड़िया भी रात को घर जाती, उसका घोंसला है, तो वो बता रहा है, वो बता रही है कि वो चिड़िया भी यदि घर जाती है तो घर सबके लिए सिक्योरिटी का कारक है। और यदि हमारे कार्ड में घर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आज इस कार्ड के साथ मैं सिक्योर हूं। ये भी बता रहा है
कि मैं हैप्पी भी हूँ, इमोशनली कंटेंट, क्योंकि इस कार्ड में आपको बच्चे नजर आ रहे हैं। तो ये मैं बता सकती हूँ कि हो सकता है कि यू कुड हैव हैड, और आई कुड हैव कम फ्रॉम आई कुड हैव कम फ्रॉम अ ट्रिप, जहां मैं अपने भाई बहनों के साथ या बच्चों के साथ गई होंगी, और वहां पर मैं बहुत हैप्पी थी, इमोशनल थी। तो ये भी बता सकते, या आप ये बोल सकते हैं कि आपके लाइफ में भी जो भी हो रहा है, कोई पास का कोई हैप्पी पर्सन आपके लाइफ में आया है, क्योंकि आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं। है ये ओल्ड, यदि आप उस कार्ड को अच्छे से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि है, दिखने में ये आपको ओल्ड दिख रहे हैं, लेकिन ये है बच्चे साइज, यानी कि ओल्ड मेमोरीज कमिंग रिविजिटिंग, जिसके कारण आप हैप्पी फील कर रहे हैं। अब फ्यूचर, फ्यूचर में ये दिखा रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। इस आदमी के पास देखने से हमको क्या समझ आता है? ये कोई कंजूस आदमी है, पैसा तो बहुत है लेकिन खर्चा नहीं करके रख रहा है, एकदम दबा के रख रहा है, और इसके सर पर पैसा बोल रहा है। एक्चुअली आप लिटरल ट्रांसलेशंस कर सकते, एंड यू विल डू गुड देयर। आप ये देखिए कि, देखिए ये पीछे इसके पास ये भी हो सकता है, यदि आप आराम से कार्ड को देखेंगे तो ये आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है। हाउ इज इट कनेक्टिंग? कि आपको बहुत सारे, आप हैप्पी हो सकते हैं क्योंकि आपको आगे चल के बहुत सारी सिक्योरिटी मिलने वाली है। वो हो सकता है कि वो व्यक्ति, यदि आप लोग कार्ड को ठीक से देखें, देखिए पीछे उसके बहुत सारा टाउन है, या एक वो आराम से अपना बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पर भी एक सीटिंग अरेंजमेंट, वो बैठा हुआ है और वो कोई काम नहीं कर रहा है, खाली अपने पैसे को संभाल रहा है और खाली अपने पैसे को इकट्ठा कर रहा है। तो मैं बोलूंगी कि हो सकता है आपके पास बहुत पैसा हो, लेकिन आप उसको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। यदि आप उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो वो आपका पैसा ग्रो नहीं करेगा। ठीक है विकास जी, आपको अपना क्वेश्चन समझ में आया? Yes, ma'am. आपको यदि उससे उससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है? यस, यस, अरे Nice. Thank you. मोस्ट वेलकम। मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना था एक कि सेकेंड, हाँ योगेश जी हेलो दिखाई देता है, दिखाई देता है, ट्रैवल कार्ड्स है। हाँ शर्मिष्ठा जी, मैं लेती हूँ आपका। योगेश जी का एक हाँ क्वेश्चन जी था कि आपको विदेश सेटलमेंट, हाँ विदेश सेटलमेंट के कार्ड्स होते हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स होता है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स होता है, बहुत सारे ऐसे कार्ड्स होते हैं जो आपको विदेश सेटलमेंट के भी बताते हैं। वर्ल्ड होता है, फिर कभी कभी किसी का टावर ब्रेकिंग आता है, तो मतलब कि आपके लाइफ में उथल पुथल हो रही है और आप अपना एक गांव छोड़ के दूसरा कहीं जा रहे हैं। ये सारे विदेश का भी सेटलमेंट, आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उससे टैरो से देख सकते। ठीक है, हाँ शर्मिष्ठा पूछिए अपना क्वेश्चन। हाँ जी मैम मेरे दो सवाल है। एक तो हाँ ये कि दिस सीम्स टू बी वेरी इंट्यूटिव साइंस, मतलब इसमें कोई साइंस नहीं है जैसे वैदिक का है, राइट? ये इंट्यूशन बेस्ड है। ओके, तो आप प्रश्न को क्या बोलेंगे? मतलब ये इसमें देखिए जैसे वैदिक में हम जोड़ सकते हैं, देयर इज एस्ट्रोनॉमी है, आप वो सब करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब मैं काफी सारे टैरो रीडर्स के पास गई हूँ, पिछले साल मैंने एस्ट्रोटॉक डाउनलोड किया था और आई यूज्ड टू आई फाउंड इट वेरी इंट्रिगिंग। तो मैं वही सवाल लेके ऑन डिफरेंट डेज आई वेंट, डिफरेंट डेज नहीं, कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मैं सेम डे में आई वेंट टू 2 or 3 डिफरेंट टैरो रीडर्स एंड ईच ऑफ देम गेव मी अ डिफरेंट आंसर। Again, as I तो said, if you go अगर to ये two astrologers also, if you go to two हम्म, astrologers, why two astrologers? Go to two doctors. They might have a different diagnosis. But you हाँ complete. जी, So, हाँ, you complete. Please go ahead. पर फिर कैसे पता चलेगा? और उसमें तो ज्यादातर टाइम मेरा सही भी नहीं आया, तो मैं आई गॉट लिटिल डिसइल्यूशन। मैं हालांकि मैंने डेक वगैरह सब राइडर क्या रेडर वेट का मैंने डेक भी बुला के रखा, फिर आई सेड कि अगर इसमें कोई साइंस नहीं है, कोई आपको पता ही नहीं, इट इज मोर इंट्यूशन बेस्ड। कभी कभी तो बहुत ही ज्यादा गलत आता था। Right.
Unfortunately, you could have, all I can say is कि unfortunately you could have gone to the wrong readers. One, to begin with. Two, this is again just like astrology. This is astrology में आप, मुझे मालूम नहीं कि आप ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए हैं कि नहीं, लेकिन आई नो ऑफ पीपल जो ऑफ द टेंजेंट बात कर रहे हैं, एकदम ऑफ द हाँ जी। टेंजेंट बात कर रहे हैं, ठीक है? तो वो भी होता है कहीं ना कहीं। और प्रश्न, शकुन, यदि आप कोई भी क्लासिकल बुक उठा के देख लें, आप जी। शकुन पे पढ़िए। शकुन is something that you cannot define कि अरे मेरे मेरे मैं पढ़ा रही हूँ और अचानक से बाहर से एक बिल्ली मुझे दिखाई दे रही है, वो क्यों हो रहा है? लेकिन वो हो रहा है और उसका एक मीनिंग है। और यदि किसी ने जी। मेरे को प्रश्न किया है तो वो होता है। हम लोग एक ईटीपी बोल के कुछ करते थे, मैं पढ़ाती भी हूँ अपने प्रश्न क्लास में। और वो जो अभी, यदि अभी मैंने किसी चार्ट को लगाया है, मैं किसी का चार्ट एनालिसिस कर रही हूँ और अचानक से किसी ने क्वेश्चन पूछा है मुझसे, तो मैं उसी चार्ट से आंसर कर देती थी और वो हो जाता था। ईटीपी बोल के वीडियोस हैं मेरे उस पे। और as silly as seeing a smiley, as silly as seeing a smiley और सीइंग अ पोस्ट जेपेग, उससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप तो टैरो कार्ड्स की फिर भी बात कर, वो प्रश्न है। द यूनिवर्स इन ऑल इट्स फॉर्म्स गिव्स यू द आंसर्स, हाउ यू इंटरप्रेट इट एंड इज योर, इट्स टोटली योर डोमेन। प्रश्न के बारे में तो मैंने बहुत सुना है। हाँ, कि प्रश्न के बारे में तो सुना है कि बहुत एक्यूरेट है, मतलब आप, और आपका प्योर इंटेंशन होना चाहिए, जो पूछ रहा है उसका प्योर इंटेंशन होना चाहिए, नॉट टू प्रश्न टेस्ट द एकदम फोकस्ड एस्ट्रोलॉजी। होना चाहिए, प्रश्न एकदम फोकस्ड होना चाहिए। उसी तरह आपका टैरो, देखिए हमारे ऋषि मुनि है ना, कोई भी चीज ऐसे उन्होंने निजात नहीं करी है। जितना मैं सनातन को पढ़ रही हूँ, जितना मैं सनातन संस्कृति को समझ रही हूँ, इफ लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल यू कि हम लोगों ने, बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सनातन, नक्षत्र के बारे में पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने अपना एक नया ब्रांच शुरू किया है, पुराणिक पॉडकास्ट, जहाँ आप सनातन की कहानियां सुन सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में। और वहां पर एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी होगा, क्योंकि हर कहानी के साथ एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हाँ, वो नया चैनल है और वो आपको स्पॉटिफाई पे मिल जाएगा, पौराणिक पॉडकास्ट के नाम से, PAURANIC, पौराणिक पॉडकास्ट। ओके, पौराणिक पॉडकास्ट। हाँ। अब जो हमारे ऋषि हैं, उन्होंने कभी कोई भी चीज विदाउट एनी रीजन निजात नहीं किया। सबसे पहले वो त्रिकालदर्शी थे, क्योंकि वो हियर एंड नाउ में रहते थे। यदि आप शुरू से हमारे से जुड़ी हुई हैं इस वेबिनार में, तो मैंने शुरू में ही बोला है, वी नीड टू डू आवर प्रेयर सो दैट वी आर कॉन्सेंट्रेटेड, वी आर नॉट एम्बिगियस, हम इधर उधर नहीं घूम रहे हैं, और हम एक ही फोकस मेंटेन करके चल रहे हैं। जब हम एक फोकस मेंटेन करके चलते हैं, तो हमारा जो जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्टेड होते हैं, और हमारे जो आंसर्स है वो भी डायरेक्ट आते हैं। आप घूमते फिरते यदि क्वेश्चन करेंगे तो आपको घूमता फिरता वही आंसर मिलेगा। और मैंने वो भी सेंस किया है कि बोलने के टोन से भी, जो एस्ट्रोलॉजर है जिसको मैं टैरो क्वेश्चन पूछती थी, वो मेरे टोन से भी समझ जाते थे कि इज इट गोइंग टू बी पॉजिटिव या नेगेटिव। मतलब आई ट्राइड डिफरेंट मेथड्स, यू नो, कि सेम चीज मैंने थोड़ा डिप्रेस्ड में बात किया। So you're getting your answers, right? Yeah. It's not intuitive only. Again, as I repeat, it's so much to do with Shakuna and Prashna. Prashna, I do it on a regular basis. I teach also. So I know कि प्रश्न खाली एक सीधा सीधा आपको लाइन पे दे देते, ठीक है? ओके, सो अनुराधा एंड सिमरन, आई टेक अ क्वेश्चन। अनुराधा जी का एक क्वेश्चन था, रिवर्स कार्ड को हम कैसे रीड करना चाहिए? अनुराधा, दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, बट नेवरदलेस
मैं आपका ये क्वेश्चन आंसर करती हूँ। कुछ रिवर्स कार्ड्स जो होते हैं वो बहुत प्रॉब्लम्स दिखा सकते हैं। जैसे रिवर्स कार्ड फॉर इंस्टेंस, लेट मी टेक अप टैरो का लवर्स दैट आई टॉक्ड अबाउट। ठीक है, तो जब हम टैरो का लवर्स उठाते हैं, वहां आपको ये कार्ड जो है वो जनरली सबको क्या बोलते हैं कि आपको चॉइस दे रहा है, या आपको किसी से आपके लाइफ में कोई आ रहा है, आपके लाइफ में भी कोई आ सकता है, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, लेकिन आपके पास एक चॉइस भी है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, मोस्ट वेलकम शर्मिष्ठा। कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी आपका एक चॉइस है, और आप क्या चाह रहे हैं और सामने वाला क्या चाह रहा है वो भी आपको इससे मालूम पड़ सकता है। अब ये रिवर्स में आ गया। ठीक है, यदि ये कार्ड रिवर्स में आ गया तो हो सकता है कि आप जिसको बहुत बिलीव कर रही हैं, ठीक है, जिसमें आपको पूरा भरोसा है, हो सकता है कि वो आपको एक धोखा दे रहा है। ये भी एक आंसर है। तो ये कार्ड रिवर्स में अच्छा नहीं है। लेकिन वही हम देखते हैं कि ये डेविल कार्ड जो है वो कार्ड कार्ड पे डिपेंड करता है कि आपका रिवर्स कैसा देगा, क्योंकि डेविल कार्ड जो है यहाँ पर बता रहा है कि ये दो लोग हैं, वो चेन्ड है किसी मतलब किसी एक दूसरे से नहीं, ये डेविल से चेन्ड है। और डेविल जनरली आपके जो भौतिक सुख है, चाहे वो पावर हुआ, चाहे वो पैसा हुआ, चाहे वो आपका फिजिकल अट्रैक्शन हुआ, उसके कारण चेन। ये यदि आप उनके चेन को देखेंगी तो वो बहुत लूज चेन है, वो बहुत इजी, मतलब वो बहुत टाइट एकदम जकड़ के रखने वाला चेन नहीं है। और यही यदि उसने आ, उस व्यक्ति ये रिवर्स में आ गया, तो आई विल से कि जब आपका चेन लूज है, आपने कोई एक माला पहनी हुई है, ठीक है, वो एकदम 1-1.5 फुट की माला है, जैसे आप उल्टी हुई, थोड़ा सा भी आपने ऐसे किया वो अपने आप ही गिर जाएगी। तो ये हम बोल सकते हैं दिस इज गुड, क्योंकि आपकी आंखें खुल गई है, आपको समझ में आ गया है कि क्या जो जो चीज आपको आपको लग रहा था कि आप उससे बंधे हुए थे, वो एक्चुअली आप बंधे हुए नहीं है उस चीज से। एक सेकेंड, हाँ, प्लीज अनम्यूट अनुराधा जी अपने आप। So, अगर नेगेटिव कार्ड है, हाँ, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, कि नेगेटिव कार्ड है, अगर वो रिवर्स आता है तो इट गिव्स यू अ वे टू कम आउट ऑफ दैट रिवर्स सिचुएशन। यस, इट कैन गिव यू अ वे टू कम आउट ऑफ दैट रिवर्स सिचुएशन। जैसे टैरो, यदि टैरो में आपका टावर रिवर्स में आ जाता है तो आप क्या बोलते हैं कि भाई अब एक बार तो बहुत उत्पात मचता है जीवन में, दैट देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उसके बाद आपका बहुत अच्छे से रिवाइवल भी हो जाता है। ठीक है, हाँ जी, ओके, थैंक यू सो मच। Simran, your question, then I'll take up Charuji's question. Thank you. So I have a two-part question for a yes and no spread. So let's say you get 3 cards. You get the first card as reverse, you get the middle card as upright, and then you get the third card as reverse. So Good. that means it becomes a It's a 4. So is that status quo, हाँ, it is a status quo। तो आप वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा एक कार्ड और यूज कर सकती हैं, लेकिन मैं बोलूंगी कि छोड़ दीजिए इसको, स्टेटस क्यों ही बोल दीजिए, क्योंकि नेचर वांट्स टू टेल यू कि वो स्टेटस क्यों है। और फिर आप कार्ड्स को इंटरप्रेट करिए कि क्यों स्टेटस क्यों है। लेफ्ट कार्ड और जो राइट हैंड मिडिल वाला नहीं, लेफ्ट कार्ड और राइट हैंड वाला जो कार्ड है वो आपको स्टेटस क्यों क्यों बता रहा है, वो क्यों उस काम के लिए आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। okay? तो ऐसा क्या है, व्हाट इज इट दैट द पर्सन कैन डू टू चेंज अगेन। टैरो कैन ऑल्सो गिव यू अ सोल्यूशन। ठीक है, आपने पूछा कि मेरे को इससे आगे बढ़ना चाहिए क्या, ठीक है, रिवर्स में वही एक कार्ड जो आया वो है लवर्स। तो मैं क्या बोलूंगी, अपने पार्टनर का एक बार देखो, एक बार देखो कि जिसके साथ पार्टनरशिप में हो क्या वो आपके साथ सही कर रहा है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही हैं, उसके बाद आगे बढ़ने का सोच। सो यू गेटिंग योर आंसर ऑल्सो देयर। Okay. ओके, एंड योर So सेकेंड पार्ट नाउ।
हाँ, That's the second part only. Do we then analyze the yes and no cards also, or do we just leave it as yes and no? it's better. I mean, see, yes and no, I can leave it there. मैं उसको वहीं छोड़ सकती हूँ ऐसा. But I always want to analyze and know कि क्या करना चाहिए उसके बाद as a follow up. Yep. That's my way of going about it, right? Thank you. Most welcome. हाँ चारू जी, तो आपका जो क्वेश्चन है वो है, ओके, आपका जो थैंक यू प्रेमा जी, आपका जो क्वेश्चन है कि हम लोग को रिवर्स पढ़ना चाहिए कि नहीं. हाँ, मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए. मेरे हिसाब से इट ओपन्स अ वर्ल्ड फॉर यू. ठीक है, इट ओपन्स अ वर्ल्ड फॉर यू, क्योंकि आपको मालूम पड़ता है कि आप क्या कर सकते हैं. और जैसे जैसे सन रिवर्स में आया, तो सन रिवर्स में उतना खराब नहीं है. इनफैक्ट वो खुशी मिलेगी लेकिन उस लेवल की नहीं मिलेगी. ये यदि मून आपका, यदि आपने मून कार्ड पढ़ा है, ठीक है, फॉर आवर फ्रेंड्स हियर, मैं आप लोगों को वो कार्ड दिखा देती हूँ. और ये मून कार्ड थोड़ा सा डरावना हो सकता है. ठीक है, यदि आपने मून कार्ड पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा कि वो व्यक्ति साइकोलॉजिकल इश्यूज से भी जूझ सकता है. लेकिन ये यदि ये रिवर्स में मून कार्ड आ जाता है तो उसके डीप सीटेड बहुत गहरे साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं. उसके डर जो है उसको एकदम जड़ से निकालना जरूरत है. ये आपको शायद, यदि आप रिवर्स नहीं पढ़ते तो आपको समझ में नहीं आता. आएगा फिर सब शफलिंग ना, नो, रिवर्स कार्ड के लिए शफल अलग ढंग से करना पड़ता है विकास जी. रिवर्स कार्ड के लिए बहुत जरूरी है कि आप अलग ढंग से शफल करें. आप जैसे हम जब ताश खेलते थे ना, तो मोस्ट वेलकम, तो जब हम ताश खेलते हैं तो हम लोग दो अलग अलग गड्डी बना के उसको ऐसे ऐसे करके शफल करते हैं. वैसे किया जाता है. फिर मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ. मैं अपना कैमरा नीचे करती हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ कि हम लोग शफल कैसे करेंगे यदि रिवर्स कार्ड आए. ठीक है, देखिए ये मैंने कार्ड्स इकट्ठा किए. पहले मैंने कंटिन्यूअसली उसको शफल किया. ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको दो डेक में बांटा. मैं ऐसा करती हूँ. आप लोग चाहें तो यदि कोई और तरीका है तो आप लोग वैसे भी कर सकते. मैं ऐसा करती हूँ और उसके बाद कंटिन्यूअसली आपको जब तक मन है आप ये करिए. और उसके बाद मैंने इसको अलग अलग ढंग से कार्ड्स को सजा दिए, ऐसे 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 करके. और उसके बाद मैंने उसको, वो हम लोग करते थे ना बचपन में, ऐसे करके कार्ड्स मिक्स कर देते थे. अब जो कार्ड जैसा आया वैसा कार्ड आएगा. और इस दौरान जब आप, कोई आदमी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और कोई कार्ड से, जैसे कोई भी, जैसे ये 4 ऑफ कप्स बाहर निकल कर आया, तो हो सकता है या तो आपका एक्सपेक्टेशन कुछ और होगा इस क्लास से, या हो सकता है कि आप खुद एट दिस मोमेंट कहीं कुछ सोच रहे हैं, कुछ अपने अंदर कुछ चिंता में है, या किसी बात को लेकर बहुत चिंतित या दुखी है. वो ये कार्ड आपके लिए दर्शा सकता है. सो दिस कार्ड बिकम्स इम्पोर्टेंट टू बी केप्ट असाइड एंड टू बी डिस्कस्ड. ओके, tarot card that your problem solve in 20 days. हाँ मीना जी, सॉरी आई कुड नॉट, आई ओवरलूक द क्वेश्चन. देखिए मैं जो जिस तरह से काम करती हूँ टैरो को लेके, टाइमिंग ऑफ टैरो कार्ड्स को लेके, वो जो मैंने सीखा है ट्रेडिशन में, वो मैंने सीखा है एक वॉन्स, वीक्स, कप्स, डेज, स्वॉर्ड्स मंथ, और जो पेंटिकल्स है वो ईयर्स.
इस तरह से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम करते हैं, तो मुझे समय का मालूम पड़ जाता है कि क्या एक टेंटेटिव टाइम है उस व्यक्ति के काम का होने का। ठीक है। ओके। तो ऐश्वर्या जी का क्वेश्चन था कि एज अ बिगिनर देयर मेनी कार्ड्स, लेकिन मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि आई डू नॉट नो मेनी पीपल हु डू इट बिगनर्स के बुक में, जो कि एक एक ऑब्जेक्ट को समझा के आपको बताते हैं कि इस तरह से आपको कोरिलेट करना चाहिए। वैसे इंडियन राइटर्स, टैरो राइटर्स में आयुष्मान खुराना के फादर, आई डू नॉट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, ही पास्ड अवे। आयुष्मान खुराना के बारे में जब मैंने पढ़ा था, सुना था, तो सबसे पहले मैंने ये देखा था कि क्या इनके फादर वो फेमस टैरो कार्ड रीडर और एस्ट्रोलॉजर है। तो आयुष्मान खुराना के फादर ने एक अच्छी किताब लिखी थी, आप वो वाले किताब से पढ़ सकते हैं। टैरो पे आउट ऑफ इंडिया बहुत सारे सारे रीडर्स ने, टैरो कार्ड रीडर्स ने लिखा है, उनकी किताबें अच्छी होती हैं। और मैंने भी एक किताब लिखी है टैरो पे, आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं, अमेजोन पे है। और किसी का कोई भी क्वेश्चन? मैम आई हैव अ क्वेश्चन। मेरे तो आई हैव अ फ्रेंड, वो शी इज मतलब इनटू टेरो रीडिंग फ्रॉम लास्ट 5 years। हाँ तो मैंने पूछा है, प्रिडिक्शन काफी राइट आता है, बट एक ही क्वेश्चन को मैंने 2 दिन पूछा उनसे। हाँ फर्स्ट डे उन्होंने बोला कि द बिजनेस वुड बी सक्सेसफुल, हाँ और नेक्स्ट डे उन्होंने बोला कि एवरेज रहेगा, और आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़ा सा दिक्कत करेंगे। हाँ। तो 2 दिन में अलग अलग रीडिंग, फिर वो बोलते हैं कि यार मेरी जो फर्स्ट रीडिंग थी आप उसको मानना। मैं सबसे पहले जो भी टैरो रीडिंग करते हैं ना यहाँ पर या कर रहे हैं, मैं उनको ये एडवाइस करूंगी कि जैसे हम अ, प्रश्न, एक ही प्रश्न को, क्लासिकल टेक्स्ट में ये मेंशन है कि एक ही प्रश्न को आप 6 महीना, और मैं देवांग वल्लभ से कोट कर रही हूँ, जो प्रश्न पर एक क्लासिकल टेक्स्ट है, वहां से मैं कोट कर रही हूँ। वो बोलते हैं कि आप एक ही प्रश्न को 6 महीना और साल भर से पहले नहीं रिपीट करिए। और टैरो रीडिंग के लिए भी मैं यही बोलूँ कि आप एक ही प्रश्न को 2 बार 6 6 महीने के अंतर में या 3 3 महीने के अंतर में रिपीट करेंगे तो आपके लिए ही प्रॉब्लम होगा। तो यू शुड नॉट बी रिपीटिंग इट टाइम एंड टाइम अगेन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। फिर ओके, तो फिर एक ये, और दूसरा, जब आपके पास आपने एक ही क्वेश्चन अब 2 बार पूछ लिया है, तो जो पहले वाला है वो तो आप एज अ मान के चलिए कि आपका बिजनेस डेफिनेटली अच्छा प्रॉस्पर करेगा। सेकंड वाला आप हो सकता है कि जिस दिन आप गए हो आपका भी कोई दिमाग में परेशानी हो, आपका मन लो हो, तब आप गए हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप सेकंड वाले का भी एडवाइस फॉलो करें कि आपको यदि बिजनेस ठीक करना है तो आपको अपने पार्टनर के ऊपर भी पूरा पूरा ध्यान लगाकर चलना चाहिए। पहले तो आप अकेले वो मत करिए, मतलब 2 बार एक क्वेश्चन को मत पूछिए, वो तो होता नहीं है, लेकिन आपने पूछा है तो आप उस तरह से उसको लीजिए। ठीक है। हाँ, तो 2 क्वेश्चन अभी और है। नेम, कैन यू से, राइट, आई विल शर्मिष्ठा। Ma'am, are there any spreads that can give us insight on choices? Yes, yes, there are spreads that can give you insight into choices, and there are spreads. ठीक है। तो उससे कैसे हमें मालूम पड़ेगा? ओके,
ठीक है। अब कैसे हमको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर हमारे पास चॉइसेस है? तो हम उसको लैडर शेप में हम उसको लैडर नहीं, पिरामिड शेप में खोल। ठीक है, जस्ट लुक, यदि मेरे पास थी, यदि मेरे पास दो क्वेश्चंस आए, तो मैं इसको दो भाग में बांटती हूँ, क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी। ओके, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ऑफ क्वेश्चन ए, पास्ट, present, future of question B. And then you weigh the options. आप options देखें कि वो क्या आ रहा है। ठीक है, हमने दो कार्ड्स आए। ठीक है, यदि किसी ने सपोजिंग, so this is where we wanted to take it to, and by God's grace we got those things. यदि किसी ने पूछा कि मेरा रिलेशनशिप कैसा रहेगा, ठीक है, क्या मुझे इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना चाहिए और शुड आई गेट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप? क्योंकि आजकल हमारे पास हैं, लोग आते हैं पूछते हैं ये सारी बातें कि ये रिलेशनशिप हमको आगे लेके जाना चाहिए कि नहीं लेके जाना चाहिए। तो उसने पूछा शुड आई कंटिन्यू विद दिस रिलेशनशिप, सीधा सीधा आ गया ये इफ यू कंटिन्यू विद दिस रिलेशनशिप, ये तो कोई भी देखेगा तो वो बोल देगा कि भैया तीन खच्चर उसके, तीन दबे हुए उसके हार्ट में, तीन खंजर है, यू शुडंट। और उसी के साथ एक और जो कार्ड शुड आई और शुड आई मूव आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, उसमें आ रहा है डेविल रिवर्स। इसके बारे में मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया है, डेविल रिवर्स, मूव आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। क्योंकि ये रिलेशनशिप से एक तरह से यदि आप मूव आउट करेंगे तो आपको मुक्ति है। इस तरह से आप चॉइस ए, चॉइस बी, किसी भी चीज का, और उसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर वो क्या बता रहा है। अभी तो कार्ड्स गॉट ये कि ये हो सकता है कि द पर्सन वाज अट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ द मनी, क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है फोर ऑफ, लेकिन आपको रियलाइज हुआ कि ये व्यक्ति जो है वो कभी हाँ कभी ना, कभी पल में तोला कभी पल में मासा हो रहा है, वो उसको बीच बीच में ब्रेक चाहिए रिलेशनशिप से, और वो ओवर्टली इमोशनल हो रहा है और वो इमोशनली कंट्रोल कर रहा है। ये यदि कार्ड इसमें आता तो मैं डेफिनेटली बोलती कि वो ब्लैकमेल करता है, इमोशनल रिवर्स में आता है, इसी के कारण यू नीड टू गेट आउट ऑफ द रिलेशनशिप। और यहाँ आप चले जाएंगे तो आपको इनिशियली लगेगा कि ये बहुत बर्डनसम है, आप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो रहा है, लेकिन यू विल बी हैप्पियर। मैंने आपको सन का भी, चारू जी ने पूछा था तो मैंने बोला था कि यदि सन रिवर्स में भी आता है तो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको हैप्पीनेस देगा। सो मूविंग आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप बिकम्स इजी। तो आप देखेंगे कि टैरो में आप, इट इज अपॉन द पर्सन, जैसे जैसे आदमी इवॉल्व होता है, जैसे जैसे आदमी सीखता है, वैसे वैसे आदमी उसको आंसर्स कर सकता है। द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड यहाँ पर इज कि वी हैव टू बी सीरियस अबाउट इट। हम कोई हमारे से कोई ऐसे, अच्छा ठीक है मेरा कार्ड देख दोगे क्या, अच्छा मेरा वो उठा दोगे क्या, तो आप वैसा नहीं करें। सीरियसली कोई आपके साथ बैठता है, कोई, चाहे आप एनर्जी एक्सचेंज लें, आपने कुछ पैसे लिए नहीं लिए वो अलग बात है, लेकिन यू हैव टू बी सीरियस विथ योर वर्क। ठीक है, यदि इफ यू डोंट टेक योर टैरो सीरियसली नोबडी एल्स विल, तो आपको उसको सीरियसली लेकर ही आगे बढ़ना। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी मूव आउट? हाँ सिमरन। I have one more question. So this is something when I started started reading, when I read, I get a bit confused. So when I get a card like Chariot or Strength, upright or reversed, I feel confused as to what to advise the person. Ki, are they in their comfort zone? Should they go out of their comfort zone? How do we give that weightage? So what is it that, अच्छा ठीक है, if you're talking about individual charts, individual cards, right? कि हम तो वो जिस कार्ड के बारे में बात कर रही हैं वो कार्ड, दो कार्ड निकाल लेती हूँ,
और हम उस पे एक एक जल्दी से बात करते हैं। उसके बाद चारू जी का भी एक क्वेश्चन है जो मैं डेफिनेटली लूंगी। तो सिमरन, इफ यू हैव योर कार्ड्स देयर एंड यू कैन टेक देम आउट, आई विल बी हैप्पी। My cards got all mixed. Okay, I got the strength and the chariot. ठीक है, it yeah. So मेरे strength और chariot दोनों एक साथ ही थे, तो okay. तो strength और chariot की बात करिए. Again, the first thing that you see in this card, Simran, tell me what is the first thing कि आपको क्या दिखाई दे रहा है इस card? The armor. The armor. तो आप आर्मर से रिलेटेड ही व्यक्ति को एडवाइस देंगी अभी, Okay. ठीक है? क्योंकि what you see first is what you were supposed to see. Okay. और वही सामने वाले को जाना चाहिए था, ठीक है? अब आप स्ट्रेंथ का कार्ड देखिए। हाँ, तो स्ट्रेंथ कार्ड में आपको सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है? The ground. द Which ग्राउंड। down. तो आप बोलेंगे स्टे स्टेबल, स्टे इवन, ठीक है? अपना बैलेंस, अपना संतुलन बना के चलिए। Okay. ओके, So I got the strength in reverse for someone who wants to move houses. And I was just like, in your moving, I just told them to be a bit more selfish, not to be like very emotional, but to be a bit selfish. And I wasn't sure if I was, it ओके। was the right thing to फर्स्ट say. एंड फॉरमोस्ट, यू आर नॉट द वन, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जिसको भी जवाब दे रही हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ। No, आप नहीं जवाब दे रहे, आप एक मीडियम है, तो वो जवाब है वही होगा। और हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है वो अनस्टेबल अभी फील कर रहा है, क्योंकि उनको घर चेंज करना है, उनको मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आप उनको ये बोलेंगे कि आप स्टेबल रहिए अपने मन में, और मान के चलिए कि हो जाएगा काम, बिकॉज यू आर फाइंड गिविंग द पर्सन अ सोल्यूशन। ये आ रहा है कि वो स्टेबल नहीं है, और आपको उनको बोलना है कि आप स्टेबल रहिए, आप फियरलेसली अपना काम करिए, क्योंकि ये स्ट्रेंथ में वो लायन को वो पेट कर रही है। तो आप फियरलेसली अपना काम करिए और आपका काम होगा। दिस इज द एडवाइस यू नीड टू गिव। ओके ओके, हाँ चारू जी बोलिए। Ma'am, when people are doing tarot cards, right? हाँ, There are different ways of reading. Some people read it with a single card. Some say that you can go for reverse, you may not go for reverse. And there are different theories running with the tarot cards. again, yes, you're correct. You're very correct. And each one succeeds. Okay? Yes, in their own ways, yes. Yes. I know, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड, तो मैं क्या बोलूं, क्योंकि वो 78 ईयर्स की है, 75 ईयर्स की है, नौरा, कैनेडियन टैरो कार्ड एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजर, कैनेडियन टैरो कार्ड रीडर और वैदिक एस्ट्रोलॉजर है वो। मैं जानती हूँ वो खाली जो मैंने आप लोगों को बताया कि मेजर आर्कना से, वो खाली मेजर आर्कना से ही रीडिंग कर लेती, और वो बहुत अच्छा रीडिंग कर सकती है। इनफैक्ट टैरो से उन्होंने एक व्यक्ति को ये बता दिया था कि भैया ये तुम्हारा विंडो है, कि यू माइट हैव अ बेबी देन, एंड द पर्सन, दिस टाइम पीरियड का विंडो है कि इसमें तुम्हारा बेबी कंसीव हो सकता है, सो प्लीज बी केयरफुल। एंड द पर्सन केम बैक एंड टोल्ड हर यू आर अ विच। I conceived during that time period. ओके, तो और वो खाली मेजर आर्कना से कर रही हैं। वो बोल रही हैं कि अनुराधा मैं 1 घंटे से ज्यादा मेजर आर्कना से ही टैरो कार्ड रीडिंग कर सकती हूँ। बात यह है कि आप जो भी कर रहे हैं, जिस वे से कर रहे हैं, आप रिवर्स उठाना नहीं चाहती हैं, आपको आंसर उसमें से भी मिलेगा। आप अपने आर्ट को परफेक्ट करिए और आर्ट में विश्वास करके काम करिए। That's what, yes, actually. ठीक है, Right, ma'am, right. That basically it's a belief. it's no, if you believe that the divine will guide, the divine has no option but to guide. That's what. If I believe that yes, the way I'm doing, that's correct, हाँ, it would और work. कभी कभी यदि आपको अंदर से आवाज आ रही है कि थोड़ा सा बदल लो, तो बदलने में भी कोई हर्ज नहीं। Right, right, ओके right. ओके, Thank you so मोस्ट वेलकम। much. और किसी के कोई क्वेश्चंस बिफोर वी वाइंड अप?
ओके, थैंक यू पूर्णिमा जी। तो बिफोर वी एंड, आप लोग किसी का कोई कमेंट कि आप लोगों को ये सेक्शन कैसा लगा आज का हमारा? Ma'am, I had never personally interacted with you, but I can see that your connection to the occult is not only astrology, which I believe that you are only an astrologer. You have multiple channels connecting together, and you give very apt and very correct information rather than making the stories this can happen or that. So that is what impressed me today. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, everybody. Thank you. Thank you. It's a pleasure. आप सबके साथ interact करके it's a pleasure to host all of you here. And I wish you आपकी जर्नी टैरो के साथ बहुत अच्छी रहे, बहुत फ्रूटफुल रहे। फिर कभी किसी और प्लेटफॉर्म में आप लोगों के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। तो आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते मैम। नमस्ते। बाय। Bye Thank you, all. ma'am. Thank you so Thank you. much. थैंक यू मैम। Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.